ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो पॉलिटिकल लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से कुछ भी संभव है। तो क्या आने वाले वक्त में ये तीनों नेता जो इस तरह की बयानबाजी इन्होंने की है, जिस तरह की बातों को इन्होंने साझा किया, सामने रखा है, क्या उसको देखकर या उसके ऊपर मंथन करके या विचार बन सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से बीजेपी से इनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह से इनकी राजनीति को हाशिए पर लिया जा रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में कह सकते हैं ये तीनों जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्या अब भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ने वाले हैं? क्या कैलाश विजयवर्गीय कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देने वाले हैं? मध्य प्रदेश की राजनीति में कैलाश विजयवर्गीय तब सुर्खियों में आए जब प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए मध्य प्रदेश से दिल्ली तक चिट्ठी जा रही थी। खुद मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव दिल्ली पहुंचे थे और प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक उन्होंने मुलाकात की थी। और मुलाकात के बाद माना जा रहा था कि दो नाम लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। दो नाम थे, पहला नाम नरोत्तम मिश्रा का और दूसरा नाम कैलाश विजयवर्गीय का ही था। और कैलाश विजयवर्गीय ने दबाव बनाने की कोशिशें शुरू कर दी थी मध्य प्रदेश में। जैसे कि नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये कहा गया कि अब वो फाइनल है, वो ही बनेंगे प्रदेश अध्यक्ष, क्योंकि बीजेपी की नीति है एक पद एक चेहरा, यानी कि अगर आप किसी पद पर हैं तो आपको दूसरा पद नहीं मिलेगा। चाहे विधायक हैं तो विधायक रहिए, सांसद हैं तो सांसद रहिए, अगर आप मंत्री हैं तो मंत्री रहिए। तो ऐसे में ये बयान यहाँ पर निकले थे। लेकिन ये भी लगा था कि नरोत्तम मिश्रा दतिया से विधानसभा का चुनाव हार गए थे, इसलिए वो यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के तरफ से कोई भी पद पर नरोत्तम मिश्रा नहीं थे। तो इसमें माना गया कि नरोत्तम मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो इसी बात का मलाल कैलाश विजयवर्गीय के अंदर था और दबाव बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब मध्य प्रदेश आए दौरे पर, तब एयरपोर्ट पर ही कैलाश विजयवर्गीय ने मुलाकात कर डाली थी। उस मुलाकात के बाद माना गया कि ये दबाव वाली राजनीति कामयाब हो जाएगी, कैलाश विजयवर्गीय को प्रदेश अध्यक्ष का पद मिल जाएगा। लेकिन हेमंत खंडेलवाल को जब चुन लिया गया, हेमंत खंडेलवाल को जब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया, तब इनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आई। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनकी जुबान फिसली, और इन्होंने जुबान फिसली तो सही, लेकिन जो बयान दिया इस पर मीडिया कर्मियों को फटकारते हुए भी नजर आए थे। यहाँ वो कहना चाहते थे कि हेमंत खंडेलवाल जिंदाबाद, लेकिन यहाँ कह जाते हैं कि हेमंत खंडेलवाल के मुर्दाबाद के भी नारे लगते हैं। और जैसे ही उन्हें संभालते हुए वहां बैठे कुछ नेता टोकते हैं, तो तब कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि इन बातों को काट देना, अगर आप इन बातों को नहीं काटते हैं तो मैं आपको देख लूंगा। तो ये बयान थे, और इसी बयान के साथ साथ आप देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय की टीस तब भी सामने नजर आई जब अपने ही सरकार के वन विभाग पर आरोप लगाते हुए नजर आए। लेकिन वन विभाग पर आरोप लगाया, वन विभाग को लेकर ये कहा गया कि जितना पौधे लगाने थे, एक पौधा माँ के नाम, इस पौधे के जरिए यहाँ पर जो टारगेट था, बहुत जो पौधे लगाने का टारगेट था, वो पूरा वन विभाग के जरिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि घोटाला देखा जा रहा है। तब कैलाश विजयवर्गीय को मुंहतोड़ जवाब वन विभाग ने दिया, यानी कि 36 का आंकड़ा सरकार के अधिकारियों के साथ देखा गया, विभागों के साथ देखा गया। और अब तो हद इतनी हो गई कि राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कैलाश विजयवर्गीय का एक वीडियो वायरल हुआ, और इस वीडियो वायरल के जरिए अब के दिनों में माना जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय क्या राहुल गांधी के समर्थन में हैं। राहुल गांधी के समर्थन में कैलाश विजयवर्गीय क्या कह रहे हैं ये तो आपको सुनाएंगे जरूर, लेकिन उससे पहले कैलाश विजयवर्गीय के नाराजगी को लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर गौर कीजिए। देखिए नाज़रीन, जाहिर बात है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय एक बड़ा नाम है। एक समय मुख्यमंत्री की रेस में भी कहीं वो नजर आते थे, लेकिन समय के साथ साथ जिस तरह से बीजेपी के अंदर रहकर भी अलग थलग दिखाई पड़े हैं, उससे ये सवाल उठते हैं कि क्या यहाँ पर अब कैलाश विजयवर्गीय, जिनका लगातार बीजेपी में जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है या अनदेखी हो रही है, क्या अब कोई बड़ा फैसला लेते हुए नजर आएंगे। मुझे बीता चुनाव याद आता है, जब 2024 के चुनाव के बाद कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिक्रिया सामने आई थी कि भाई जनता का आदेश है और जनता ने जो कहा है उसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। राहुल गांधी के लिए उन्होंने कहा था कि भाई राहुल गांधी जो हैं वो
काफ़ी मेहनती नेता हैं। भारत जोड़ो यात्रा के ज़रिए उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया है। यानी कि एक तरीके से कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी की तारीफ़ की थी और ये भी कहा था कि वो काफ़ी मेहनती कह सकते हैं नेता हैं और इस तारीफ़ में क्या आने वाले भविष्य को लेकर भी उन्होंने कुछ संकेत दे दिया था, क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार बीजेपी के अंदर उनको हाशिए पर लिया जा रहा है, लगातार बीजेपी में उनको अनदेखा किया जा रहा है। आप देखिए जिस तरीके से जब अध्यक्ष बनाने की बारी आती है कहीं भी वो नज़र नहीं आते। उससे पहले जब मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि जब मध्य प्रदेश में बदलने को कहा गया उसमें भी कैलाश विजयवर्गीय का नाम कहीं भी शामिल नहीं था, जबकि मोहन यादव के ऊपर बीजेपी ने भरोसा जताया, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय एक तरीके से उस पूरी की पूरी फहरिस्त में या लिस्ट में कहीं भी दिखाई नहीं पड़े। अब अगर बीजेपी के एक और बड़े नेता की बात करें जिनको ये भी कहा जाता है कि मोदी जी के बाद उनका पीएम बनने का नंबर है या वो पीएम बन सकते हैं या उनके नाम पर कहीं ना कहीं मंथन चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये नाम है नितिन गडकरी का। गडकरी अपने अमूमन बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे वो मोदी जी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं या जो विचारधारा एक बनी हुई है उसके ठीक उलट होकर काम करते हैं और कहते भी हैं कि वो जात धर्म में विश्वास नहीं करते, वो सभी धर्मों को सभी मजहब के लोगों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वो कहते हैं अगर कॉलेज बनेगा तो उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए वो कार्य करना चाहिए जिसमें समाज का हित और समाज का फायदा होता हुआ दिखाई पड़े। वो भी राहुल गांधी की तारीफ में कुछ ना कुछ कहते हुए नजर आते हैं। कई बार इंसान को आप जब दूर से देखते हैं तो उसके प्रति आपके मन में किसी और तरह के विचार आते हैं, लेकिन जब आप उससे मुलाकातें करते हैं, मिलते हैं, जब आप उसको जानना शुरू करते हैं तो आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है कहीं ना कहीं वो बदलती हुई दिखाई पड़ती है। और इस तरह की बात नितिन गडकरी ने राहुल गांधी के बारे में कहकर कहीं ना कहीं संदेश ये जरूर दे दिया कि राहुल गांधी जो है वो आने वाले दिनों के मजबूत नेता हैं, ताकतवर नेता है। और ये बात बीजेपी का कोई आम कार्यकर्ता नहीं कह रहा, बल्कि वो व्यक्ति कह रहे हैं जो आने वाले दौर के कह सकते हैं पीएम भी हो सकते हैं। और यह शायद उनको ये भी कहा जा सकता है कि वर्तमान में बीजेपी की जो सबसे मजबूत लीडरशिप है उसमें से एक नाम नितिन गडकरी का भी सामने आता है या उनके बारे में बात की जाती है। वहीं अगर स्मृति ईरानी की बात की जाए, राहुल गांधी के बारे में अगर देखा जाए 14 के बाद से लगातार बयानबाजी करती रही हैं। 19 में हालांकि उन्होंने राहुल गांधी को हराया भी, तमाम बयानबाजी की, लेकिन 24 में जो है वो चुनाव हार जाती। चुनाव हारने के बाद वो कहती हैं कि देखिए राहुल गांधी की जो राजनीति है वो अब परिपक्व हो रही है, मजबूत हो रही है और अपने आप को वो एक बेहतर नेता की तरफ या अपने आप को तराशने में लगे हुए हैं और काफ़ी हद तक अब लोगों ने उनको एक्सेप्ट भी कर लिया है। और ये तीन जो नाम निकल कर सामने आते हैं, वाकई में ये तीनों नाम जो है बड़े नाम है बीजेपी के, अगर उस लिहाज से सोचा जाए। और जिस तरह से इन्होंने राहुल गांधी की तारीफ समय समय पर की है, कहीं ना कहीं इशारा करने का जरूर प्रयास किया है कि मौका आने पे या वक्त आने पे वो राहुल गांधी के से क्या हाथ भी मिला सकते हैं, क्या राहुल गांधी की तरफ भी जा सकते हैं। क्योंकि आप इसको ऐसा समझिए कि जब ज्योतिराज सिंधिया कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं तो पॉलिटिकल लिहाज से, राजनीतिक लिहाज से कुछ भी संभव है। तो क्या आने वाले वक्त में ये तीनों नेता जो इस तरह की बयानबाजी इन्होंने की है, जिस तरह की बातों को इन्होंने साझा किया, सामने रखा है, क्या उसको देखकर या उसके ऊपर मंथन करके या विचार बन सकता है कि आने वाले वक्त में जिस तरह से बीजेपी से इनको नजरअंदाज किया जा रहा है, जिस तरह से इनकी राजनीति को हाशिए पर लिया जा रहा है, तो क्या आने वाले वक्त में कह सकते हैं ये तीनों जो नेता हैं क्या आने वाले वक्त में एक अलग तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि मध्य प्रदेश में लगातार कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक अलग ऐसा माहौल बन रहा है जिसमें ऐसा लगता है कि उनको जरा अलग थलग कर दिया गया। अभी भी वो कह सकते हैं जिस तरह से कई महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो पद हैं उसमें से कोई में भी नहीं नजर आते हैं। मुख्यमंत्री की रेस में भी जब वो दिखाई पड़े थे तब भी उनका नाम हटा दिया गया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तीनों नेता जो हैं वो एक तरीके से एक अलग तरह की राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। सुना आपने, यहाँ पर साफ शब्दों में बताया गया कि कैलाश विजयवर्गीय ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी से नितिन गडकरी हो या स्मृति ईरानी हो, ये तीन बड़े चेहरे हैं जो बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। और अब कैलाश विजयवर्गीय मुखरता के साथ देखे जा रहे हैं क्योंकि इन पर शराब बिक्री को लेकर भी बड़े आरोप लगे। इंदौर में ही इनके ही
विधानसभा क्षेत्र में वहां की महिलाएं प्रोटेस्ट करती हुई नजर आई और कहा कि कैलाश विजयवर्गीय द्वारा कोई बड़ा कदम नहीं उठाया जा रहा है, शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई जा रही, बल्कि शराब की नई दुकानें खुल रही हैं। और ऐसे में देखा जाए तो मुख्यमंत्री मोहन सिंह यादव ने शराबबंदी की हुई है मध्य प्रदेश में, खास तौर पर धार्मिक स्थलों पर, लेकिन वहीं पर देखने को मिला। तो ये तो यहाँ कैलाश विजयवर्गीय का पूरा हमने वो चरित्र दिखाया जो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, अपने आप को सरल स्वभाव बताते हैं, लेकिन अब कैलाश विजयवर्गीय घिर जाते हैं और अपनी ही सरकार के समर्थन में नहीं दिखाई देते हैं। और वो बयान सुनिए जो राहुल गांधी के समर्थन में वो कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। 200 प्लस लेगा जो उम्मीद नहीं थी कहीं ना कहीं। अब देखिए, ऐसा जनता का जो जनादेश हो उसको स्वीकार करना चाहिए। और राहुल जी ने भी कितनी मेहनत की है, पैदल चले बेचारे, इतने गांव दौड़ लगाई, जिम विम करी उन्होंने सब जगह जाके। थोड़ा बहुत अगर उनका भी पड़ गया तो प्रतिपक्ष भी अच्छा मजबूत होना चाहिए, हमारा मानना है। ठीक है। अब ऐसे में आपकी क्या राय बनती है? क्या वाकई कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी से खफा हैं, नाराज हैं, और क्या वो कांग्रेस पार्टी के जरिए राहुल गांधी की जो तारीफ कर रहे हैं, क्या अब राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार होंगे या कांग्रेस में जाने के लिए तैयार होंगे? आपको क्या लगता है कि बीजेपी विधायकों को तोड़ने की रणनीति कैलाश विजयवर्गीय बना रहे हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। धन्यवाद।